हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे। रशिया का जो टॉप आर्मी जनरल है वो यूक्रेन में मारा गया है, खार्किव में। आपको पता है जो मेजर सिटीज हैं यूक्रेन की, कीव और खार्किव, यहाँ पे जो है मेन बैटल चल रही है। रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो कीव है उसको कब्जा ले और जो खार्किव है उसको कब्जा ले। देखो एक्चुअली में आज के समय हो ये रहा है कि रशिया जो है कंटिन्यूसली बॉम्बिंग कर रहा है यूक्रेन में, और इसके अलावा यूक्रेन भी जो है बहुत ही कड़ी तरीके से जवाब दे रहा है रशिया को। रशिया के काफी सारे सोल्जर जो हैं मारे गए हैं, यूक्रेन यहाँ पे ये क्लेम करता है। वहीं रशिया भी ये कहता है कि यूक्रेन के हमने बहुत सारे सोल्जर जो हैं मार गिराए हैं। और मैं आपको अभी जो है एक चीज क्लियर कर दूं कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे देशों का इन्वॉल्वमेंट जो है आपको इस वॉर में देखने को मिलेगा। देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि यूक्रेन की तरफ बहुत सारे सैनिक जो हैं बढ़ रहे हैं, बेसिकली जर्मनी से, यूएसए से, यूके से, जो बहुत सारे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वो सब जो है यूक्रेन की मदद करने जा रहे हैं। इसके अलावा रशिया की भी जो है काफ़ी सारे देश यहाँ पे हेल्प करेंगे। देखो एल्ट्रिया जो कि बिल्कुल रशिया के सपोर्ट में है। इसके अलावा सीरिया सीरिया में आपको पता है कि बशर अल असर की सरकार है। बशर अल असर की सरकार को खुद व्लादिमीर पुतिन ने बचाया था। इसके अलावा सीरिया में रशिया के बेसिस भी आपको देखने को मिलेंगे। काफी सारा डिप्लॉयमेंट रशिया ने सीरिया पे करके रखा हुआ है। और अब सीरिया, इसके अलावा जो और भी देश के फाइटर्स हैं वो लड़ेंगे रशिया की तरफ से। तो मेजर अब जो ये वॉर है ये दो देशों के बीच का नहीं रहा, बहुत सारे देशों का इन्वॉल्वमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। और देखो जब ये वॉर बढ़ेगा तो जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उन पे भी काफी इफेक्ट होगा। जब फोर्सेस यहाँ पे बढ़ेंगी तो न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं उन पे भी बॉम्बिंग हो सकती है। तो बिल्कुल ये वॉर में इंश्योर करना होगा कि इन सब न्यूक्लियर प्लांट्स को जो है बिल्कुल यहाँ पे अटैक ना हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लीकेज हो गया तो काफी सारे लोग की जो है जान जाएगी। और अब जो इस वॉर का रिजल्ट है वो दिखना शुरू हो चुका है। स्टॉक मार्केट आपको बिल्कुल जो है नीचे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप इंडियन रुपीस की प्राइस भी देखोगे तो वो काफी जो है यहाँ पे घिसटती जा रही है। और अब जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस भी जो है बढ़ना शुरू हो गए हैं। आज के समय $140 प्रति बैरल जो है आपको प्राइस देखने को मिलेगा ऑयल का। इसके अलावा रिसेंटली जो है एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ कि भारत में जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस है वो ₹15 जो है बढ़ सकते हैं। देखो अभी चुनाव है, इस वजह से जो है यहाँ पे प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे बिल्कुल आप मान के चलो कि ऑयल के प्राइसेस जो है बिल्कुल इंक्रीज होंगे इंडिया में भी। और रिसेंटली यूक्रेन की सरकार यहाँ पे ये क्लेम करती है कि जो टॉप रशियन जनरल है उसको खार्किव में मार गिराया है। ये 7 मार्च को जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके चलते जो रशिया का टॉप आर्मी जनरल है वो मारा गया है। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर का जो मीडिया है इस आर्टिकल को पब्लिश कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो विटेली गेरेसिमोव, सेकेंड रशियन जनरल किल्ड, यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री केम। तो यूक्रेन का जो रक्षा मंत्रालय है वो यहाँ पे ये क्लेम करता है कि जो रशिया का दूसरा आर्मी जनरल है उसको मार गिराया है यूक्रेन की फोर्सेस ने खार्किव में। और मैं फिर से यहाँ पे ये कहूंगा कि अब जो ये पूरा बैटल है दो देशों के बीच का नहीं रहा। तो कौन कौन से देश जो है अब इसमें इन्वॉल्व होंगे, कितने सारे वॉलंटियर्स आ रहे हैं लड़ने के लिए, तो काफी कुछ आपको जो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोचेज थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in यह हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉग इन कर सकते हो। नाउ सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लो कि आज के समय ये युद्ध दो देशों के बीच का अब बिल्कुल भी नहीं रहा है। बहुत सारे देशों का इन्वॉल्वमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ यूक्रेन को जो है बहुत ही ह्यूज लेवल पे सपोर्ट किया जा रहा है जर्मनी, इसके अलावा पोलैंड, इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बहुत ही बड़े लेवल पे एम्यूनिशन जो है भेज रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा नाटो ने भी परमिशन दे दी है कि अब जो फाइटर जेट्स हैं वो डिप्लॉय करे जाएंगे यूक्रेन की तरफ। और रिसेंटली करीब 20,000 फॉरेन वॉलंटियर्स ने जो है यहाँ पे साइन की है एप्लीकेशन कि वो यूक्रेन की तरफ से लड़ेंगे। मतलब दुनिया भर से करीब 20,000 वॉलंटियर्स आएंगे और वो यूक्रेन को जो है सपोर्ट करेंगे और लड़ेंगे रशियन मिलिट्री के अगेंस्ट में। और इस चीज को कंफर्म भी किया है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने। ये मैत्रो कुलेबा जो कि यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी जहां पर उन्होंने ये बताया कि हमारे पास करीब 20,000 फॉरेन एप्लीकेंट्स जो है यहाँ पे आएंगे। मतलब फॉरेन एप्लीकेशंस जो है आई हैं जो कि लड़ना चाहते हैं यूक्रेन के लिए रशिया के अगेंस्ट में। देखो रशिया ने एक बहुत ही बड़े लेवल का इन्वेजन किया है। पूरी दुनिया जो है आज के समय यही मना रही है कि जो पीस टॉक्स है
वो जो है सक्सेसफुल हो जाए, जल्द से जल्द यूक्रेन में सीज फायर को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। लेकिन अब आप यहाँ पे शायद ये भी सोच रहे होंगे कितने देश जो है यूक्रेन की यहाँ पे मदद कर रहे होंगे, 2 4 5 10। देखो जितनी ये एप्लीकेशन आए हैं तो 52 देशों से, पूरी दुनिया से 52 देश के लोग जो हैं वो यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। और यूक्रेन ने जो है वीजा फ्री भी कर दिया है कि आप आओ और यूक्रेन का जो है सपोर्ट करो रशिया के अगेंस्ट में। और बिल्कुल देखो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि अब ये वॉर जो है बिल्कुल बढ़ेगा आगे चल के। पता नहीं क्या होगा। रशिया ने अपने बॉम्बर्स को भी जो है डिप्लॉय कर दिया है, जो कि मैसिव लेवल पे जो है बॉम्बिंग करेंगे यूक्रेन में। और जो रशिया और यूक्रेन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें रशिया के जो जनरल है उनकी जो है डेथ हो गई है खार्किव में। रिसेंटली जो यूक्रेन की इंटेलिजेंस है वो यहाँ पे ये क्लेम करती है कि जो सेकंड जनरल थे रशियन आर्मी के वो यूक्रेन के वॉर में मारे गए हैं। मतलब इसके पहले भी एक जो जनरल है उनकी डेथ हुई थी और अब सेकंड जनरल जो है उनकी भी डेथ हो गई है। और यूक्रेन की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने इस चीज को यहाँ पे इन्फॉर्म किया है कि रशिया के जो मेजर जनरल हैं विटेली गेरासिमोव, इनकी जो है यहाँ पे डेथ हो गई है। यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं उनने मार गिराया है इनको। और 7 मार्च को जो बैटल ऑफ खार्किव हुई थी, खार्किव जो कि यूक्रेन की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है कीव के बाद, जो सबसे बड़ी सिटी है वो आपको खार्किव देखने को मिलेगी। उसी जगह पे बैटल हुआ था और रशिया के जो टॉप आर्मी जनरल हैं उनकी डेथ हो गई है। और देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि गेरासिमोव जो है ये रशिया के बहुत ही टॉप आर्मी जनरल रहे हैं। रशिया ने बहुत सारे जो मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं सीरिया में, इसके अलावा जो चेंचना में, इन सब जगहों पे रशिया के जो टॉप आर्मी जनरल हैं उन्होंने इन ऑपरेशंस को लीड किया था। इसके अलावा रशिया ने जिस तरीके से क्रीमिया को हथियाया था 2014 में, उनमें भी इनका मेन रोल आपको देखने को मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रशिया के बिल्कुल टॉप आर्मी जनरल थे। एंड आई एम श्योर जब टॉप मिलिट्री जनरल की बात होती है तो एक टॉपिक जो है आप बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे, वो है कासिम सुलेमानी का। कासिम सुलेमानी ईरान के जो है टॉप मिलिट्री जनरल थे। इनफैक्ट यहाँ पे ये कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट में जो मिडिल ईस्ट के नेशंस हैं उनमें कासिम सुलेमानी का एक बहुत ही बड़ा रोल देखने को मिलेगा। और एट लास्ट मैं फिर से अब यही कहूंगा कि इस वॉर का अंत कब होगा इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं यही प्रे करता हूं कि जल्द से जल्द पीस टॉक जो है यहाँ पे हो जाए, सीज फायर को जो है इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। नहीं तो ये वॉर कितनी तबाही लेके आएगा ये जो है कोई यहाँ पे नहीं जानता, क्योंकि अब दूसरे देशों का भी इन्वॉल्वमेंट जो है हमको धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। जब दूसरे देशों के वॉलंटियर्स आके लड़ेंगे और जब उनके देश के लोग मारे जाएंगे तब उनकी जो फोर्सेस हैं उनको भी एक्शन लेना होगा। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है। इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।